में आगे बढ़ेंगे, बात उस महायुद्ध की करेंगे जो लगातार पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से जारी है। दरअसल इजराइल लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है और इजराइल के हमले जारी हैं। तो सीरिया पर इजराइल लगातार हमलावर है और वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। दमिश्क में एक इमारत को दरअसल निशाना बनाया है। आईडीएफ के हमले में 7 लोगों की मौत हुई है जबकि 11 लोगों के घायलों की पुष्टि हुई है। इजरायली हमले के बाद सीरिया में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद क्या स्थितियां थी उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। सीरिया के वो तमाम इलाके जहां पर इजराइल हमलावर है, 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और इससे नुकसान कितना हुआ है ये तस्वीर आपके सामने। चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया है। 10 मीटर लंबी हिजबुल्लाह की सुरंग जिसको आईडीएफ ने ध्वस्त कर दिया है। इजराइल का यह दावा है कि सुरंग के जरिए घुसपैठ की तैयारी हिजबुल्लाह कर रहा था। सुरंग से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, विस्फोटक बरामद हुए हैं और ये वो तस्वीर है जिस सुरंग को डिकोड आईडीएफ ने किया है। और आप देखिएगा ये वो रास्ता है इजराइल में प्रवेश का जिस रास्ते में घुसपैठ की कोशिश का आरोप हिजबुल्लाह पर लगा है और अब इजराइल की तरफ से इस सुरंग को डिकोड किया गया है। इस सुरंग में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जो है वो आईडीएफ को बरामद हुआ है और ये 2 तस्वीरें इस सुरंग के डिकोड के बीच कैसी तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों के बीच आपको हम बॉर्डर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल में प्रवेश की तैयारी थी। और युद्ध से जुड़े एक दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। जहां रह रहकर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है और बता दें कि उत्तरी इजराइल में 180 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं। जहां आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है तो रह रहकर हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है और जानकारी मिल रही है उत्तर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया। 1-2 नहीं 180 रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह ने। ये आईडीएफ ने दावा किया है। देखिए हिजबुल्लाह ने 180 से ज्यादा रॉकेट उत्तर इजराइल पर दागे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1-2 नहीं लगातार 180 रॉकेट उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं और नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि आईडीएफ ये दावा कर रही है कि रॉकेट की संख्या 180 बताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने धमकी दी है जहां बमबारी जारी रही तो और घातक हमले करेंगे। देखिए ये हिजबुल्लाह की चेतावनी है आईडीएफ को और कहा यह जा रहा है उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया था। 180 रॉकेट दागे थे। उसके बाद ये धमकी दी है देखिए हिजबुल्लाह ने कि अगर ऐसे ही अटैक होता रहा तो और घातक हमले वो इजराइल पर करेंगे। बमबारी अगर जारी रही तो और जबरदस्त तरीके से अटैक हो सकता है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के उस अंडरग्राउंड टनल का पता लगाया है जो करीब 10 मीटर की दूरी पर इजरायली इलाके में है। इस टनल का इजरायली इलाके में कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। हिजबुल्लाह का इस टनल पर पूरा ऑपरेशन कंट्रोल था। इस टनल की तस्वीरें और इस टनल को लेकर इजराइल ने क्या दावे किए हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह के सुरंग तक पहुंचा आईडीएफ। इजराइल पर थी बड़े अटैक की तैयारी। सुरंग वाली साजिश नाकाम। इजरायली सेना आईडीएफ हिजबुल्लाह के उस सुरंग तक पहुंच चुका है जिसका अगर उसे पता नहीं चलता तो उसके लिए ये बड़ा खतरा बन सकती थी। ये वो सुरंग है जो हिजबुल्लाह ने खास तौर पर जंग के लिए तैयार करवा रहा था।
आईडीएफ को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसे हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल का पता लगा जो करीब 10 मीटर लंबी थी। हिजबुल्लाह का इस टनल पर पूरा ऑपरेशन कंट्रोल था। इस टनल का इजरायली इलाके में एग्जिट पॉइंट नहीं है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह सुरंग के जरिए घुसपैठ की तैयारी कर रहा था। सुरंग में हथियारों का जखीरा भी मिला है जिसमें टैंक रोधी मिसाइलें भी शामिल थी। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर अटैक जारी है। जमीन से लेकर आसमानी हमले तक किए जा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह चीफ से लेकर उत्तराधिकारी भी ढेर हो चुका है, लेकिन ना इजरायली हमले थम रहे हैं और ना ही हिजबुल्लाही धमकी रुक रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी धमकी, अगर इजराइल ने लेबनान पर बमबारी जारी रखी तो वो और हमले करेगा। इधर लेबनान की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उस पर लगातार इजरायली बम बरसने से परेशानी के साथ ही उसकी चिंता ये भी है कि उस युद्ध की वजह से लेबनान के लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच एक तस्वीर भी नजर आई जब जंग के बीच लेबनान में इजरायली झंडा फहराया गया। दक्षिणी लेबनान के मारून की तस्वीर है जहां अल-राज गांव में इजरायली झंडा फहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।